नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट को लेकर के। आपका रिजल्ट फाइनल है, रिजल्ट डिक्लेयर करना है और जब भी आयोग में विभाग की अपनी मीटिंग होगी, आयोग की मीटिंग होगी अपनी, उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपके रिजल्ट को लेकर के जैसे ही मीटिंग हो जाती है, तो आज आपका रिजल्ट अब नहीं आने वाला है। हमने आप सभी से कहा था कि 2:30-3 बजे के आसपास तक हम आपको कन्फर्म बता पाएंगे कि आज आपका रिजल्ट आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। आपका रिजल्ट आज आने की संभावना थी, कल भी आने के चांस थे। हमने पहले ही आपको बताए थे, कल यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर वाला रिजल्ट आया, जबकि रिजल्ट आपका आना था 29-30-1 में। और अगर आपका रिजल्ट कल नहीं आ पाया, वैसे तो अभी आप कल मान के चलें कि कल आपका रिजल्ट आ सकता है। पूरी तरह से आयोग के ऊपर है, आयोग के अधिकारियों के ऊपर निर्भर है। अगर उनको लगेगा या फिर अगर उनकी तरफ से अगर आपके रिजल्ट को लेकर के मीटिंग हो जाती है, तो आपका रिजल्ट कल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर कल आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा मंडे से, उसी में आपका रिजल्ट आ पाएगा। जब भी आना होगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देरी हो रही है। आपका रिजल्ट दे देना चाहिए था। आप कोई दिक्कत यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें थी पहले से, कि रिजल्ट पर काम भी लगभग पूरा हो चुका था, रिजल्ट फाइनल भी हो चुका है अब। और मेरिट सूची या चयन सूची जो आपकी फाइनल जारी करनी है, जब सब कुछ तैयार यहाँ पर है, केवल मीटिंग करनी है, मीटिंग करके आपका रिजल्ट देना है। तो फिलहाल में आज आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, कल आपका रिजल्ट आने के चांस पूरे रहेंगे। बाकी कन्फर्म आपको कल ही बता पाएंगे, कल ही पता चल पाएगा कि कल आपका रिजल्ट आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। और अगर कल आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो फिर नेक्स्ट वीक में। अगली जो अपडेट यहाँ पर है, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती में वेटिंग सूची या सेकेंड लिस्ट को लेकर के कोर्ट में खाली सीटों को लेकर के 380 सीटों को लेकर के याचिका पड़ी हुई है। और इसी तरह से एक याचिका ये पड़ी हुई है कि ये सीटें जो एसटी वाली है, एससी को मिलनी चाहिए। देखिए, जो भी खाली सीटें होती हैं वो नियोक्ता नियोक्ता कह लीजिए आप या फिर सरकार कह लीजिए आप, क्योंकि नियोक्ता मतलब जो भर्ती कराने वाले हैं, तो भर्ती कराने वाले तो सरकार ही है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग तो केवल एक भर्ती एजेंसी है। सरकार के निर्देश के बाद ही ये भर्ती कराते हैं, या विभाग से जो सीटें होती हैं वो आयोग को प्राप्त होती हैं, अधियाचन आता है। और जो भी सीटें खाली होती हैं, फिर उन सीटों को आगे की भर्तियों में समायोजित किया जाता है। लेकिन जब सीटें ज़्यादा खाली होती चली जाए, आगे अभ्यर्थी न मिले, तो उन सीटों को समायोजन उसी भर्ती में भी किया जा सकता है। मतलब ये सीटें आपकी ही भर्ती में दी जा सकती है। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग में वेटिंग सूची या फिर प्रतीक्षा सूची सेकेंड लिस्ट का प्रावधान अभी है नहीं, वेटिंग सूची आती नहीं है आयोग से, जो भी आयोग से भर्तियां हो रही हैं। ऐसे में कोर्ट में जो भी लोग गए हुए हैं, कोर्ट से ये सीटें मिलने के चांस, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ये मतलब आप परेशान हो जाएं कि हम लोग कोर्ट गए हैं तो वहाँ से क्या हमें सीटें नहीं मिल पाएंगी। मिल सकती हैं, बट वहाँ पर सरकार अगर चाहे तो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो। और इसी के लिए कोर्ट से भी आप हर स्तर से प्रयास होना चाहिए। अगर आप कोर्ट से कोशिश कर रहे हैं, तो आप कोर्ट से भी कोशिश करते रहिए, जो याचिका पड़ गई है। लेकिन बाकी सभी जितने भी एएनएम बहनें हैं, जिनको लग रहा है कि वेटिंग सूची या फिर सेकेंड लिस्ट आने पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वेटिंग सूची आएगी, तो उसमें ये जो सीटें होंगी बराबर से डिवाइड होंगी। जिस प्रकार से सीटें जोड़ी जाती हैं, या फिर जो आप इसमें मांग कर रहे हैं कि ये सीटें एसटी के केवल एससी को मिलनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें देखिए सरकार के ऊपर है, किस प्रकार से वो सीटों को समायोजित करते हैं। जैसे आप देखेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें थी, उसको जनरल बनाया गया था। जनरल में सीटें जाने के बाद, चूंकि ईडब्ल्यूएस एक आरक्षित सीट है, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये जो है एक आरक्षित वर्ग की सीटें हो गई। 277 सीट बची थी लगभग। तो ये सीटें केवल ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को मिलती। इन सीटों पर किसी और की दावेदारी नहीं होती। लेकिन इन सीटों को जनरल में डालने के बाद ये सीटें सभी के लिए ओपन हो गया। वहाँ पर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी लोग फाइट करके सबको सीटें मिली है, सबको नौकरी मिली है उन सीटों पर। तो ये सीट, इन सीटों का सबको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से जो ये सीटें एसटी वाली है, ये सीटें भी जब भी जोड़ी जा सकती हैं, तो ये सीटें सभी के लिए प्रावधान बना करके ही जोड़ी जा सकती हैं। बाकी आप कुछ ऐसी मांग करें जो कि पूरी हो सकती हो, सरकार उस पर ध्यान दे। और हमेशा हमें, और बाकी आप सबके अपने अपने मुद्दे हैं, आपको जो उचित लगे आप उस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं। बट हमारा एक सजेशन था यहाँ पर कि आप सब लोग मिलकर के ये सीटें जो है सबको मिले, इस प्रकार से ये सीटें जो है वेटिंग सूची के रूप में आपको मिले, और 9212 भर्ती की सारी सीटें भरी जाए। ये 381 सीटें प्लस जो भी सीटें ज्वाइनिंग के बाद ही वेटिंग सूची आ पाएगी, जो भी सीटें खाली बचे उन सीटों को जो है एक प्रतीक्षा सूची के रूप में फिर से इसी भर्ती के मेरिट डाउन करके उन एएनएम बहनों से सिलेक्ट किया जाए जिनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह गया है।
तो जब तक 8,831 की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तब तक तो वेटिंग सूची या फिर प्रतीक्षा सूची नहीं आ पाएगी। लेकिन चूंकि प्रोविज़न नहीं है आयोग में वेटिंग सूची जारी करने का, इसीलिए आप सबको पहले से प्रयास करना पड़ रहा है कि वेटिंग सूची आए, प्रतीक्षा सूची आए। और वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट को लेकर के कुछ बहनें लगातार संघर्ष कर रही हैं ग्राउंड स्तर पे। कोर्ट में देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, नियोक्ता या फिर सरकार का ये प्राधिकार होता है, उनके पास अधिकार होता है कि उन सीटों को वो प्रतीक्षा सूची के रूप में भरें या ना भरें। हाँ, ऐसा होता कि नियमावली में होता, नोटिफिकेशन में होता कि वेटिंग सूची जारी करना है, अगर तब वेटिंग सूची जारी नहीं करते तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन अगर प्रावधान ही नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, अगर आयोग वेटिंग सूची नहीं देते हैं तो कोर्ट से ये वेटिंग सूची आने के चांस बिल्कुल कम है, बहुत ना के बराबर हैं। बाकी आप कोशिश करते रहिए, जो लोग कोर्ट में गए हुए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, सबको आप सभी को अपने स्तर से, अपने तरीके से, अपने न्याय के लिए संघर्ष करने का अधिकार है। लेकिन सरकार से, अगर मुख्यमंत्री जी से या फिर स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक सर से आप लोग डायरेक्टली मिलते हैं कि सर ये भर्ती की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जल्द से जल्द, और उसके बाद जो भी खाली सीटें बचे सर उन पर मेरिट डाउन करके, चूँकि सभी महिला कैंडिडेट हैं, भर्ती में कुछ ऐसी बहनें हैं जिनका एज भी पूरा मतलब समाप्त होने वाला है, आगे फिर भर्तियों में अप्लाई भी ना कर पाएँ, परिवार में रह कर के तैयारी करना, या फिर बहुत सारे रीजन है, चूँकि सीटें खाली जा रही हैं तो सीटें वेटिंग सूची के माध्यम से अगर भर ली जाती हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ और लोगों को भी नौकरी मिल जाएगी, कुछ और बहनों को नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार से डिप्टी सीएम या फिर मुख्यमंत्री जी का जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है वहाँ के तुरंत कुछ बहनें एक टीम बना करके जा करके उनसे मिलने का प्रयास करें। रेगुलर आप लोग कोशिश करेंगे और सबको साथ देना होगा। ऐसा नहीं केवल 10-20 लोग प्रयास करेंगे, नहीं, सबको साथ देना होगा। और जो हमने आपको बताया कि इसी तरह से आप लोग कोशिश करिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि केवल हम कोर्ट से वो सीटें जुड़वा लेंगे तो बहुत कम चांस हैं उसके। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से। सीटें जोड़ना सरकार को है, मुख्यमंत्री जी को है, तो डायरेक्टली उन्हीं से प्रयास क्यों नहीं किया जाए। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितनी भी वेटिंग सूची सेकंड लिस्ट वाली बहनें हैं। और आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको समय समय पर सूचना देते रहेंगे, किस प्रकार से कहाँ पर प्रयास करना है, कहाँ पे मिल सकते हैं सीएम या फिर डिप्टी सीएम सर, आपको बताएंगे।